गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है ये गीता वोल्फ, अनुष्का, रविशंकर, उर्जित सेन द्वारा जो है वो लिखा गया है। ठीक है, इसको चैप्टर जो पढ़ने से पहले है मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो बच्चों के लिए, चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है, तो आपको इससे समझ आ रहा हो ना कि ये बच्चों का चैप्टर है, बच्चों के लिए चैप्टर है कि बच्चों को जो काम करना पड़ता है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो अपने परिवार की जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उसके लिए मदद करते हैं, और जो दूसरे होते हैं जो दुखी घरों से बच्चे भाग जाते हैं उनका जो खुद का गुजारा करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। तो बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वे अपनी उम्र के जो बाकी बच्चे होते हैं उनकी तरह ना तो स्कूल जाते हैं, ना ही जा सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, वो खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका बच्चों से रिलेटेड है। ये जो आपका अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट आपका पैरा जो है इसमें जो है जो कुछ टफ वर्ड है उनके मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। पुल्ड इन यानी कि पहुंची, गेट ऑफ नीचे उतरना, ठीक है, बुबली डगमगाना, अनबैलेंस्ड होना, पॉर्टर कुली, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, ठीक है, उसको छोड़ देना, बम्पिंग टकराना, अनाउंस्ड किसी चीज की अनाउंसमेंट करना, उद्घोषणा करना, ठीक है, लगेज सामान, हैंगिंग लटकना, टेरिबल भयंकर, मिजरेबल दुखी, एग्जॉस्टेड थका मांदा, पीनट मूंगफली, जैगरी गुड़, अनरिजर्व्ड अनारक्षित, कंपार्टमेंट डिब्बा, जो रेल में डिब्बे होते हैं ना उसकी बात करी गई है। ठीक है, स्टिफ सख्त, सैक बोरी, स्टफिंग उसको किसी जबरदस्ती किसी चीज में ठूसना, ठीक है ना, एक स्पेस से ज्यादा उसमें सामान भरना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ऐसे शुरू करते हैं हम। वीलू, ठीक है, एक बेलू है, एन 11 years old boy runs away from home. ठीक है, he wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. कि ये जो 11 साल का बच्चा है, लड़का है जिसका नाम क्या है, बेलू, ठीक है, वो क्या करता है, घर से भाग जाता है और वो क्या करता है कि जो चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी है उसमें बिना टिकट से चढ़ने से पहले काफी देर जो है वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ठीक है, और जब स्टेशन पर एक अजनबी व्यक्ति जो है उसके वेलकम यानी कि स्वागत भरे शब्दों से उसे बोलता है तो थका हुआ और भूखा था वो बेलू होने के कारण वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। ठीक है, तो व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन अ Chennai Central, it took Belu some time to get off. When he finally stood on a platform, his legs felt bubbly. ठीक है, बुबली मैंने आपको बताया ऊपर डगमगाना होता है कि जब हम थक जाते हैं तो हमारी टांगे जो है वो काम नहीं करती है, वो कांपती हैं। As if he was still on a moving train. ओए, out of the way. A porter went by with a loaded trolley. And बेलू jumped aside. ठीक है, तो बेलू की बात है ये कि जो बच्चा घर से भाग जाता है, ठीक है, तो जब वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आई तो बेलू को गाड़ी से उतरने में क्या लगा, कुछ समय लगा, और जब जो है वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था तो उसकी टांगे जो थी वो डगमगा रही थी, लड़खड़ा रही थी, जैसे कि वह अभी भी चलती हुई ट्रेन पर सवार हो। अरे रास्ते से हटो, ये जो लदी हुई ट्रॉली के साथ एक कुली गुजरा और बेलू उछल कर एक और साइड में हो गया। ठीक है, तो ही सैट ऑन अ बेंच ऑन दैट प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, एंड इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat on their luggage, looking at the TV hanging from the roof, and the noise was terrible. कि जब वह प्लेटफॉर्म पर अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रखता है और एक बेंच पर बैठ गया तो अपने अब तक के
पूरे 11 वर्षों में उसने अब तक इतने लोगों को नहीं देखा था, ठीक है। और जब कभी उनके गांव में एक मेला लगता था उसके अलावा, ठीक है, तो लोग जो थे अपने अटैचीज या अपने सूटकेसेस के साथ जो है उससे टकराते हुए जा रहे थे। और एक आवाज़ जो थी वो लाउड स्पीकर जो है उसमें घोषणा की कि उसके समीप लोगों की एक टोली अपने सामान के ऊपर बैठी थी, जो कि छत पे लटके हुए एक टीवी को देख रही थी। और जो शोर हो रहा था, ठीक है, वो शोर कैसा था? टेरिबल था, भयंकर था, ठीक है। तो आगे है कि बेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago for 2 in his bundle. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. कि बेलू ने अपना सिर जो था अपने घुटने पर रख दिया और वह बहुत दुखी था और थका हुआ लग रहा था। तो 2 दिन पहले जब वह अपने गांव से भागा था उसने 2 दिन से कुछ मूंगफली और एक टुकड़ा गुड़ के सिवाय जो था, जैगरी क्या होता है? गुड़ होता है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया था। तो उसकी गठरी में क्या था? एक कमीज थी, एक तौलिया था और एक कौन था, यानी कि कंघी थी, ठीक है। He had walked for most of the first day of Kannur and then got on the train to Chennai. Belu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment and he had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played card and shouted all night. ठीक है। तो आगे क्या था कि पहले दिन तो वह बहुत ज़्यादा चला, पैदल चला, तो कन्नूर पहुंच गया और अब तब जो है चेन्नई जाने वाली ट्रेन पर चढ़ गया। और बेलू के पास टिकट के लिए पैसे तो थे नहीं बिल्कुल, लेकिन लकीली क्या हुआ कि जो टिकट चेकर होता है उस जो अनरिजर्व डिब्बा था, अनारक्षित डिब्बा था, उसमें जो है वो बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। तो उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की। तो उसके नज़दीक वाले जो लोग थे, उनकी जो टोली थी, ग्रुप ऑफ पीपल, जो वो क्या कर रहे थे? ताश खेल रहे थे और वह सारी रात जो है वो शाउटेड यानी कि चिल्लाते रहे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे? उसके पास जो है शाउटेड ऑल नाइट, है ना। एंड फिर क्या है? अरे व्हाट न्यू टू टाउन called out a rough voice. Belu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, he turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees, and her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder, and she was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them, ठीक है, and stuffing them into her sack. Why is she calling me? thought Belu. And why is a girl wearing a banyan? ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अरे क्या है, शहर में नए आए हो क्या? एक भद्दी सी आवाज ने कहा। बेलू ने अपनी आंखें खोली और उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी ओर देख नहीं रहा था। अरे इधर बोल रहा हूँ मैं। तो वह चारों ओर घूमा, ठीक है। तो उसके पीछे एक उसी की उम्र की लड़की जो थी वो खड़ी हुई थी। उसने एक लंबी सी बनियान जो है वो पहनी हुई थी, जो कि उसके नी तक आ रही थी, घुटनों तक आ रही थी, और उसके बाल जो थे स्टिफ थे, सख्त थे और भूरे थे, और उसके एक कंधे पर बड़ी सी बोरी थी, सैक, ठीक है। और वह फर्श से प्लास्टिक गंदे कप जो है वो उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में ठूस रही थी, मतलब जबरदस्ती जो है भर रही थी, स्टफिंग, ठीक है। और जो है बेलू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है और एक लड़की ने बनियान क्यों पहनी है, और कि उसे जो है उसे ये बनियान पहनने की क्या ज़रूरत है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? बेलू मटर्ड बेलू, ठीक है ना। लुकिंग अवे, सो मिस्टर बेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि
जो बेलू है मूर्खों की तरह घूरने की जरूरत नहीं है। वो उसे कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो बेलू दूसरी तरफ देखते हुए बेलू जो है वो बड़बड़ाया। तो मिस्टर बेलू, लड़की ने उसकी गठरी की ओर देखते हुए कहा, घर से भाग के आई हो? तो बेलू ने क्या करा, जब उस लड़की ने पूछा रन अवे फ्रॉम होम, तो बेलू डिड नॉट आंसर, उसने जो है जवाब नहीं दिया कि he did not want to tell some strange girl what he had done and he had run away because he could not stand his father beating him for more one day, ठीक है ना, one more day. तो his father would snatch away all the money Belu and his sisters earned and spent it on drink. तो आगे क्या हुआ कि जो बेलू ने उत्तर जवाब नहीं दिया जब उस लड़की ने उसे पूछा कि घर से भाग के आए हो। तो आगे क्या हुआ कि वह किसी भी जो अनजान लड़की थी, स्ट्रेंज लड़की थी, उसे ये नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ जो है वो क्या क्या हुआ है। वह इसलिए भागा है क्योंकि उसके जो फादर थे उसके द्वारा वो पीटते थे उनको, और वो एक भी दिन उसको क्या कर सकता था, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। तो जो उसका पिता था बेलू, उसकी जो बेलू जो उसके पिता था और उसकी बेलू और उसकी बहनों द्वारा जो कमाए गए पैसे थे वो सारे पैसे किस पे खर्च करते थे? शराब पर खर्च कर देते थे, ठीक है। एंड डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू डूइंग टू डू हियर, बिकम रिच? शी sat down next to him. Belu shifted away slightly. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You will not get food by sitting here glumpy, making faces. I can find some if you want. ठीक है? So she picked up her sack and started to walk away. Belu stayed on the bench, and what should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing in the crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She was not even looking back to see where he was. तो आगे क्या होता है कि लड़की तो चली जाती है अपना थैला उठा के आगे को, ठीक है। तो वह जो है लेकिन अभी जो है वो बोलती है कि मत सोचो, मुझे पता नहीं है, ये जो स्थान है तुम्हारे जैसे बच्चों से बहुत भरा हुआ है, तो तुम जो है यहाँ क्या काम करने जा रहे हो, अमीर बनोगे? तो लड़की उसे पूछती है, वह उसके पास में बैठ गई। बेलू थोड़ा सा परे को हो गया, सरक गया, ठीक है। तो उसने महसूस किया कि भूख जो है उसे बहुत ज़्यादा लगी हुई है कि मुंह बना के उसके पेट को दबाया। भूखे हो? लड़की ने पूछा। यहाँ उदास होकर बैठे रहने से या मुंह बनाने से तुम्हारे भोजन जो है तुम्हें नहीं मिलेगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भोजन जो है, मैं कुछ भोजन जो है पास दे सकती हूँ तुम्हें। तो उसने अपनी बोरी उठाई और चलना शुरू कर दिया। तो बेलू वहीं बेंच पर रुका रहा। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे लड़की के पीछे जाना चाहिए? और वह उसे कहाँ ले जा रही थी? जब वो भीड़ में उसको डिसअपीयर हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए जल्दी से अपना जो है मन बनाना था, उसे सोचना था। तो ठीक है, उसने डिसाइड किया कि फिर भी वह कहाँ जाए, उसको इसकी समझ तो नहीं है। और उसने क्या करा, एक छलांग लगाई और उसके पीछे दौड़ा। और वह पीछे मुड़ के वह देख भी नहीं रही थी कि वह जो है लड़का बेलू कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके साथ जो है आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म होता है, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।